नमस्कार। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक 2 साल का ITI कोर्स, 2 इयर्स ITI कोर्स का सेमेस्टर 1 चैप्टर फर्स्ट बेसिक वर्कशॉप प्रैक्टिस की थ्योरी का ये तीसरा वीडियो जारी कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, PPE। ये क्या चीज़ है? PPE के बारे में काफ़ी चर्चा हुई है इस दौरान भी। जब कोरोना की प्रॉब्लम हुई तो उस दौरान PPE के बारे में तो सबको पता चल गया कि PPE कोई चीज़ होती है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का जो कोर्स है उसके अंदर, या फिर कोई टेक्नीशियन है, कोई क्राफ्ट्समैन है, उसको इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। थ्योरी है ये। आज इसका जो ऑब्जेक्टिव है इसको पढ़ाने का, स्टेट द पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट एंड इट्स पर्पज बताएंगे, इसके बारे में बताएंगे। लिस्ट द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के उनके अलग अलग कितने प्रकार के होते हैं वो बताएंगे। और लिस्ट द कंडीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, इसकी शर्तें क्या हैं, किस हालतों में हमको ये यूज करना चाहिए, वो इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो जो पहला टॉपिक है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट क्या चीज़ है, इसका परिचय हम देंगे। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट डिवाइसेस, इक्विपमेंट्स और क्लॉथिंग यूज्ड और ओन बाय द एम्प्लॉय एज ए लास्ट रिसोर्ट to protect against hazards in the workshop। ये जो PPE है एक ऐसी डिवाइस है या इक्विपमेंट है या कपड़ा है जिससे एम्प्लॉय या जिससे जो आपका वर्कर है, कामगार है, वो पहनता है तो अपने को बचाने के लिए अगेंस्ट किसी दुर्घटना, कार्य क्षेत्र में किसी दुर्घटना से अपने को बचाने के लिए, अनहोनी के लिए से अपने को बचाने के लिए पहनता है। द प्राइमरी अप्रोच इन एनी सेफ्टी एफर्ट इज दैट द हैजर्ड टू द वर्कमैन शुड बी एलिमिनेटेड और कंट्रोल्ड बाय engineering method rather than protecting the workman through the use of personal protective equipment। तो कोशिश ये होती है कि जो भी वर्कमैन है, जो प्राइमरी कोशिश होती है, अप्रोच होती है, वो ये होती है कि एक सुरक्षा के सारे उपाय वर्क प्लेस में हों और जो वर्कमैन है उसको ऐसे कोशिश से वर्क प्लेस में हो कि उसको उससे बचाया जा सके, किसी भी दुर्घटना से या उन चीज़ों से उनको इंजीनियरिंग मेथड से दुर्घटनाओं को कंट्रोल किया जाए। उससे पहले ये पर्सनल प्रोटेक्टिव जो इक्विपमेंट है इसकी ज़रूरत ना पड़े। पहली कोशिश ये होती है कि इंजीनियरिंग मेथड से, वार्निंग से, अलग अलग चीज़ों से सावधानी बरत के, जो पहले वीडियो में बताया था, ये सारी चीज़ों से किसी भी दुर्घटना को नियंत्रित किया जाए, उससे वर्कमैन को बचाया जा सके, ये कोशिश रहती है। इंजीनियरिंग मेथड कुड इंक्लूड डिजाइन चेंज। अब इसमें क्या होता है, जो भी हमारे तरीके होते हैं इनको दुर्घटनाओं को कम करने के लिए, उनका जो
उन्होंने डिजाइन क्या किया, अपना तरीका बदला सके और उन्होंने कोई और चीज़ों को अपनाया उसके अलावा कि ऐसा नहीं तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं तो ऐसा किया जाए। और जैसे कि वेंटिलेशन का मेथड है, मैकेनिकल मेथड है, कैसे हम हैंडल करें, क्या क्या सावधानियां बरतें, और ये अलग अलग तरीके हैं। इन सिचुएशन वेयर इट इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसी ऐसी जगह होती हैं जहाँ ये सारी मेथड अपनाकर, जितने भी इंजीनियरिंग मेथड हैं वो उनको अपनाकर भी हम दुर्घटनाओं की संभावनाओं को, दुर्घटनाएं हो गई वो तो बात की बात है, हमने जो दुर्घटनाएं की संभावनाएं हैं उनको कंट्रोल करना, उनको कम करना है, उसको उससे बचना है। तो वहाँ पे जहाँ पे इंजीनियरिंग मेथड प्रभावशाली ना हो, वहाँ पे इसको जो वर्कमैन है उनको ये देना चाहिए, वो इनको यूज करेंगे। जहाँ पर लगा कि अब जितने भी मेथड हमारे पास हैं, जितने भी कोशिशें हमने की हैं वो यहाँ पे काम नहीं करेंगी, वो वहाँ पे पीपीई यूज किया जाता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट प्रयोग में लाया जाता है। एज चेंजिंग टाइम हैव मॉडर्नाइज द वर्क प्लेस, और समय के साथ साथ जो वर्क प्लेस है उनका आधुनिकीकरण हुआ है, और गवर्नमेंट एंड एडवोकेसी ग्रुप हैव ब्राउट मोर सेफ्टी स्टैंडर्ड टू ऑल सॉर्ट ऑफ वर्क इन्वायरमेंट। तो जो सरकार है या जो एडवोकेसी ग्रुप मतलब जो सुझाव देते हैं, जो उसकी वकालत करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, इससे बचा जा सकता है, वो बहुत सारी वो चीज़ें सुरक्षा के लिए, सुरक्षा जो का मापदंड है उसके लिए उन्होंने ऑल सॉर्ट ऑफ वर्क इन्वायरमेंट, उन्होंने जो वातावरण है इसका काफ़ी कुछ इसमें वो चेंजेस लाए हैं, काफ़ी कुछ किया है। द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 and several other labor legislations 1996 have provision for effective use of appropriate types of PPE। और जो एक फैक्ट्री एक्ट है 1948 और कुछ जो लेबर लॉ है, श्रमिक कानून है, तो 1996 इसमें क्या है, प्रावधान है कि प्रभावशाली ढंग से उसका इस्तेमाल करना, किस टाइप का, कहाँ पे एप्रोप्रिएट टाइप मतलब उपयुक्त टाइप का पीपीई किट यूज करने का महत्व के बारे में, उसमें यूज ऑफ पीपीई किट इज अन इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है उपयुक्त टाइप का पीपीई किट पहनना। ये कानून के अंदर, श्रम कानून के अंदर प्रावधान किया गया 1996 का जो श्रम कानून है। वेज टू इंश्योर वर्क प्लेस सेफ्टी एंड यूज पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई इफेक्टिवली, तरीके जो टू इंश्योर वर्क प्लेस सेफ्टी, वर्क प्लेस यानी कार्य क्षेत्र, कार्यस्थल की में सुरक्षा के बारे में जो तरीके हैं वो सुनिश्चित करने के लिए, एंड यूज ऑफ पर्सनल पीपीई किट को प्रभावशाली ढंग से इस्तेमाल करने का जो तरीके हैं वो हैं, मतलब वर्क प्लेस में सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए और सही ढंग से, प्रभावशाली ढंग से पीपीई किट का प्रयोग करने के का जो वो है तरीके हैं वो है वर्कर्स टू गेट अप टू डेट सेफ्टी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रेगुलेटरी एजेंसी दैट ओवरसी वर्क प्लेस सेफ्टी इन देयर स्पेसिफिक एरिया। अपने अपने क्षेत्र में जो भी वो है एजेंसी है जो सेफ्टी रूल्स को लागू करती है, रेगुलेटरी जो एजेंसी है
उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो वर्कर्स को जो भी सेफ्टी इंफॉर्मेशन है, जो भी सुरक्षा के बारे में सूचनाएं हैं, उनके बारे में क्या करे, अप टू डेट रखे। क्या उसके क्या कह सकते हैं हम, जो भी एकदम नए जो नियम आते हैं उनके उनको ज्ञान कराए और एकदम ताज़ा रखें उनको। टू यूज ऑल अवेलेबल टेक्स्ट रिसोर्सेज दैट मे बी इन वर्क एरिया and for applicable safety information on how to use PPE best। जो टेक्स्ट मैसेज हैं, जैसे सेफ्टी में बताया था कि कैसे कैसे आपको साइन बनाने हैं, क्या बनाने हैं, उसके अलावा नोट्स लिखने होते हैं, जगह जगह लिखना होता है, यहाँ पे ऐसा करना है, ये करना है, ये नहीं करना है, नोट्स लिखे जाते हैं, वार्निंग के नोट्स, सावधानियों के नोट्स। ऐसे ही पीपी किट का कैसे यूज करना है सही ढंग से, उसके बारे में जानकारी जहाँ भी संभव हो, जहाँ ज़रूरत हो, उसकी सुरक्षा के बारे में, उसको कैसे यूज करना है उसके बारे में लिखना चाहिए। अच्छी तरह हम कैसे पीपी किट का यूज कर सकते हैं। When it comes to the most common types of personal protective equipment like goggles, अब क्या है कि जब आते हैं कि मोस्ट जो कॉमनली यूज होते हैं प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जैसे हम एनक है, ग्लव्स हैं और बॉडी सूट्स हैं, these items are much less effective if they are not on at all times। और ये अगर इनको हम, जैसे ग्लव्स हैं, आपका एनक है, जो बॉडी सूट है जो हम पहनते हैं, कपड़े जो पहनते हैं, और ये दीज आइटम आर मच लेस इफेक्टिव, बहुत कम प्रभावशाली होते हैं, इफ दे आर नॉट ऑन एट ऑल टाइम्स, जब हम इनको हमेशा नहीं पहनते हैं। इनको हमेशा पहनना चाहिए। और व्हेन एवर ए स्पेसिफिक डेंजर एग्जिस्ट इन ए वर्क प्लेस, और जब कभी वो स्पेशल खतरा वर्क प्लेस में आता है तो ये क्या होते हैं, इफ़ेक्टिव नहीं होते। अगर हम इसका रेगुलर यूज नहीं करते, हमेशा पहन के नहीं रखते हैं, तब भी रेगुलर हमको लिए खतरा पैदा करते हैं, या फिर कोई ऐसा डेंजर, ऐसा खतरा वर्क प्लेस में हो जाता है तो ये वहाँ पे इफ़ेक्टिव नहीं होते हैं। जो अलग तरह का अगर कोई खतरा पैदा हो गया, using PPE consistently will help to avoid some common kinds of industrial accident। कह रहा है कि जो प्रयोग जब हम कंसिस्टेंटली, मतलब एक रूप से, मतलब हमें अभी हमने पहना और फिर नहीं पहना, कभी हमने कैजुअली ले लिया, तो कंसिस्टेंसी मतलब हमने उसी तरीके से, जिस तरीके से हमने, अगर कोई वो आ जाती है, अथॉरिटी आ जाती है, कोई एजेंसी आ जाती है जो इनको लागू करती है, सुरक्षा का उनको नियमों को लागू करती है, वो समय हम पहनते हैं। अगर वही हमारा तरीका नहीं रहा लगातार, तो क्या कह रहा है कि ये अगर हमारा वही तरीका रहा तो ये क्या करते हैं, हमको कुछ जो कॉमन काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हैं, दुर्घटनाएं हैं, औद्योगिक दुर्घटनाएं हैं, उनको क्या कर सकता है, अवॉइड कर सकता है, उनको टाल सकता है। पर्सनल प्रोटेक्टिव गियर is not always enough to protect workers against workplace danger। और जो प्रोटेक्टिव
पर्सनल प्रोटेक्टिव जो ये चीज़ें हैं जो बताई, अब ये हमेशा पर्याप्त नहीं है। जो हमारे कार्य वहाँ पर कामगार को बचाने के लिए जो कार्यस्थल के जो खतरे हैं उनको बचाने में हमेशा कामयाब नहीं होते। नोइंग मोर अबाउट द ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट of your work activity can help to fully protect from anything that might threaten health and safety on the job. Knowing more about overall context of your work activity, जो भी आप काम करते हो अपने कामों की एक्टिविटीज़ में जहाँ जहाँ आपको इफ़ेक्ट पड़ सकता है, जहाँ जहाँ आपको लगता है कि मैं ये करता हूँ और इसमें क्या क्या मेरे को कठिनाइयाँ आती हैं, किन किन को चीज़ों का खतराओं का और रिस्क मेरे को लेना पड़ता है, जो रिस्क फैक्टर हैं उनका अगर हमें नॉलेज रहती है तो वो हमें क्या कर सके, फुल्ली प्रोटेक्ट फ्रॉम एनीथिंग दैट माइट थ्रेटन हेल्थ एंड सेफ्टी ऑन द, जो ये हमें बचा सकते हैं पूरी तरह। हमें जो चुनौतियां हैं अपने स्वास्थ्य से जुड़ी हुई और सुरक्षा जुड़ी हुई अपने काम पर जो हमारे स्वास्थ्य को लेकर जो चुनौतियां हैं, हमारे स्वास्थ्य के लिए जो चुनौतियां हैं उस काम को करने में, और जो हमारे अपने सुरक्षा से जुड़ी हुई चुनौतियां हैं उससे हमें पूरी तरह बचा सकते हैं अगर हमको पूरी तरह उसका ज्ञान है। हम उस चीज़ को जानते हैं कि क्या क्या एक्टिविटीज़ है और उनमें क्या क्या हमको चीज़ें का खतरा हो सकता है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट एंड देयर यूजेज एंड हैजर्ड्स आर एज फॉलोज। अगर हेड वो है प्रोटेक्शन है तो कौन सा हैजर्ड से हमें वो बचा सकता है, फॉलिंग अगर ऊपर से कोई चीज़ गिरती है उससे बचा सकता है, स्टिकिंग अगेंस्ट ऑब्जेक्ट किसी से हम टकराते हैं, स्पैटर मतलब जो सिर पे या होने वाली कोई भी चीज़ें अगर हमने वो नहीं पहना होगा तो एक नेचुरली है कि हमारे को चोट आएगी, तो इसको बचाने के लिए क्या है, हेलमेट पहनना चाहिए। उससे पहले क्या है कि जो हम पढ़ रहे थे कि कौन से इंश्योर वर्क प्लेस सेफ्टी एंड यूज, अब क्या क्या तरीके हैं, जो तरीके हैं उसमें एक तरीका ये था कि इंस्पेक्शन ऑफ गियर thoroughly to make sure that it has the standard of equality and adequately protect the user should be continuously carried out। तो हमें ये देखना है वो गियर का मतलब जो हमने कदम उठाए हैं थ्रू पूरी तरह देखना है कि मेक श्योर सुनिश्चित करना है कि दैट इट हैज़ द स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी, जो स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी है कानून के अंदर उसके अनुसार है, एंड एडुकेट और ये पर्याप्त हैं, एडुक्वेटली प्रोटेक्ट द यूजर, और जो कर सकती हैं जो उसका प्रयोग करने वाला है उसको प्रोटेक्ट कर सकती हैं। प्रोटेक्ट द यूजर शुड बी कंटिन्यूसली कैरिड, और वो ऐसी चीज़ों को क्या करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, उसी स्तर को हमको कंटिन्यूसली आगे बढ़ाना चाहिए। अब है पीपी किट कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या कैटेगरीज में उनको हम बांट सकते हैं, कितने कैटेगरी के होते हैं, प्रकार नहीं कैटेगरी। तो सबसे पहले है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ हैजर्ड द PPE इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग टू कैटेगरीज। उससे दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए PPE किट को या दुर्घटनाओं पर को ध्यान में के हिसाब से PPE किट को दो कैटेगरी में, दो भागों में बांटा गया है। एक है नॉन
रेस्पिरेटरी, नॉन रेस्पिरेटरी, और दूसरा है रेस्पिरेटरी। तो जो नॉन रेस्पिरेटरी है उनको है दो यूज फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंजरी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। बॉडी में, शरीर में जो बाहर से कोई इंजरी हो सकती है, कोई चोट आ सकती है, कोई नुकसान हो सकता है, उससे बचाने के लिए इनका इस्तेमाल होता है नॉन रेस्पिरेटरी का। और जैसे कि उदाहरण के लिए फॉर प्रोटेक्टिंग द हेड को बचाने के लिए है, आँखों को बचाने के लिए है, फेस को बचाने के लिए, हाथों को बचाने के लिए, भुजाओं को बचाने के लिए, आर्म मीन्स भुजा, फुट को बचाने के लिए, लेग्स टांगों को बचाने के लिए है, और अदर बॉडी पार्ट्स को बचाने के लिए होता है। जो पूरा एप्रिन और पूरे कपड़ों की बात हो रही थी, क्लॉथिंग की बात हो रही थी, वो पूरे शरीर को बचाने के लिए पहने जाते हैं। और ये आउटर पार्ट ऑफ बॉडी यानी शरीर के बाहरी हिस्से को। और दूसरा होता है रेस्पिरेटरी, दोज यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ कंटिमिनेटेड। अगर जो उसकी दिक्कत होती है, उसके हवा की वजह से कोई दिक्कतें होती हैं आपके उसमें सांस में, उसके लिए इनका इस्तेमाल होता है। दे आर टू मीट द अप्लीकेबल BIS, और ये जो है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है उसके अनुकूल होना चाहिए। जैसे अभी मास्क की बात हो रही है तो वही इसका उसी टाइप का ये भी मास्क भी इसी कैटेगरी में आता है, रेस्पिरेटरी में। और जब दिल्ली में पॉल्यूशन होता है तब भी ये इस्तेमाल होता है, परंतु इसका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अंदर है। स्टैंडर्ड फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ PPE जो है उसके हिसाब से ये जो PPE के लिए स्टैंडर्ड रखे गए हैं उसके हिसाब से होने चाहिए। द गाइडलाइंस ऑन पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इज इशूड टू फैसिलिटेट the plant management in maintaining ineffective program with respect to protection of person against hazards। गाइडलाइन जो मार्गदर्शन है, जो दिशा निर्देश है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जारी है, ये इशूज जारी है टू फैसिलिटेट मैनेजमेंट इन मेंटेनिंग अन इफेक्टिव प्रोग्राम। तो उसके लिए गाइडलाइन पहले से ही जारी है ताकि जो मैनेजमेंट है वो प्लांट के अंदर उनको अब प्रोग्राम को इफेक्टिवली लागू कर सके, प्रोटेक्ट पर्सन अगेंस्ट किसी भी हैजर्ड्स के लोगों को बचाने के लिए इफेक्टिवली उसको लागू कर सके। which cannot be eliminated और कंट्रोल बाय, और वो उनके लिए जो जिनको एलिमिनेट, ऐसे हैजर्ड्स जिनको एलिमिनेट नहीं किया जाए या नियंत्रित नहीं किया जाए बाय इंजीनियरिंग मेथड लिस्टेड टेबल, जो इंजीनियरिंग मेथड से जिनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है उनके लिए ऐसी गाइडलाइनें पहले से ही वो है जारी की गई है। अब जैसे PP1 क्या है, हेलमेट है, PP2 है सेफ्टी फुटवेयर, PP3 है रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, PP4 है आर्म्स एंड हैंड प्रोटेक्शन, PP5 है आइज एंड फेस प्रोटेक्शन, PP6 है प्रोटेक्टिव क्लोथिंग एंड कवर ऑल, PP7 है ईयर्स प्रोटेक्शन एंड PP8 है सेफ्टी बेल्ट एंड हार्नेसेस। ये है उसके। अब है जैसे हमने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट एंड देयर यूज एंड हैजर्ड्स आर एज फॉलोज। क्या हैजर्ड्स हो सकते हैं कि उसके अगेंस्ट क्या कौन सा PP है, कौन सा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है। तो एक तो मैंने बताया था हेड को बचाने के लिए
हेड में जो ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट गिरता है, किसी से सर टकराता है, कुछ भी होता है तो चोट आने से बचाने के लिए हम हेलमेट पहनते हैं। उसके बाद जूते हैं फुट प्रोटेक्शन के लिए, और इनका जो चित्र है नीचे दिए गए हैं, ये हेलमेट है, ये जूते हैं इनके। और तो ये जो जूता है ये हॉट स्पाइटर का ही, अब गर्म में आपका पाँव पड़ता है, कुछ होता है फॉलिंग किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ जाता है, वर्किंग वेट एरिया गीली जगह पर आप काम करते हो तो वहाँ पे भी कई तरह के हैजर्ड्स हो सकते हैं। हैजर्ड्स के कई प्रकार हो सकते हैं। और तो ये क्या होते हैं, लेदर लेग गार्ड होते हैं, सेफ्टी शूज़ होते हैं और गम बूट्स होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं। और ये हेलमेट का बताया, दूसरा हमने बताया जो फिगर है दूसरे का, ये स्टील क्लैंप है और हाई स्लिप ऑयल रेसिस्टेंट है एंड इलेक्ट्रिक शॉक प्रूफ है, क्योंकि जैसे आप वेट पे अगर कहीं आपका पाँव पड़ता है और जूता पहना होगा तो करंट कहीं से भी लीक होकर आ सकता है, तो वो बचाएगा। या बाय चांस आप करंट के सीधे टच में आ जाते हो तो अर्थिंग से बच सकते हो। इस तो अलग अलग टाइप के जूते यहाँ पे फिगर में दे रखे हैं, वो आप देख सकते हो। और जो तीसरा है वो है कि नोज पे, नाक पे आप क्या लगाते हो, डस्ट पार्टिकल्स आपके में आ सकते हैं, फम्स, गैसेज या वेपर्स, ये आपको दिक्कत कर सकते हैं। तो इसके लिए नोज मास्क होता है, और आप मास्क लगाओ तो आपके जो सांस में दिक्कत करने वाली चीज़ें हैं उससे बचा जा सकता है। और वो फिगर 3 में ये है अलग अलग टाइप के, इनसे जो खतरे हैं, आप काम करोगे अगर आपने मास्क नहीं पहना है तो आपको दिक्कत आ सकती है। और जो हैंड प्रोटेक्शन के लिए है, हीट बर्न ड्यू टू डायरेक्ट कांटेक्ट में आपका हाथ गर्मी वो जल सकता है, ब्लो स्पार्क, मॉडरेट हीट एंड इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, तो इसके लिए हैंड ग्लव्स होते हैं। आई प्रोटेक्शन के लिए अब आई में भी किसी भी तरह का से डस्ट जा सकती है, कोई उड़ रही हो इन्वायरमेंट में वो भी जा सकता है, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, आईआर रेज, और हीट का कोई दिक्कत हो सकती है, और हाई अमाउंट ऑफ विजिबल रेडिएशन हो सकता है। तो इसके लिए क्या होते हैं, चश्मे होते हैं जिसमें फेस शील्ड, हैंड शील्ड या हेड शील्ड अलग अलग टाइप के आप लगा सकते हो, आपने वेल्डिंग वालों के पास भी देखा होगा। और जो ये आई था 5 और 6 फिगर में ये दिए हुए हैं अलग अलग, ये दिया है 6 में जो आप सिर पहन सकते हो या हाथ से हैंडल कर सकते हो, उस टाइप के हैं। और ये था ग्लव्स का जो आपको उससे बचाएंगे, ये आपके वो दे रखे हैं जो आप आँखों को बचाने के लिए यूज कर सकते हैं ये। और अब है स्पार्क जनरेशन ड्यूरिंग, ये है फेस प्रोटेक्शन, चेहरे को बचाने के लिए। तो ये अगर स्पार्किंग होती है, वेल्डिंग स्पार्टर, स्ट्राइकिंग, फेस प्रोटेक्शन फ्रॉम यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट रेज, इसके लिए फेस शील्ड होता है, हेड शील्ड होते हैं, विदाउट ईयर मफ होता है, हेलमेट एंड वेल्डर स्क्रीन फॉर वेल्डिंग के लिए होता है। और ईयर प्रोटेक्शन हाई नॉइस के लेवल के लिए होता है, जब नॉइस बहुत ज़्यादा होती है तो ईयर प्लग होते हैं, ईयर मफ होते हैं। तो ये है आपका, आपको बचाने के लिए, आपके चेहरे को बचाने के लिए वेल्डिंग हेलमेट कहते हैं इसको। और ये है ईयर से रिलेटेड। उसके बाद जो 9th है वो है हॉट पार्टिकल्स, लेदर एप्रन्स, वो होती है
लेदर की वर्कशॉप में तो ये तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के बारे में बता रहे हैं, तो आपको लेदर एप्रिन होगी और अलग अलग टाइप के ये जो यूज है लेदर की इसलिए बनाई गई है कि क्योंकि बिजली का काम होगा तो उससे एज ए इंसुलेटर भी वर्क करेगी। अब क्वालिटी ऑफ पीपी मस्ट मीट द फॉलोइंग क्राइटेरिया विथ रिगार्ड टू इट्स क्वालिटी, provide absolutely and full protection against possible hazards, and PPB is so designed and manufactured out of materials that it can withstand the hazards against which it is intended to be used। तो जो उसका स्टैंडर्ड है, जो उसकी क्वालिटी है, वो पीपी में उसके जो क्राइटेरिया है वो उसको मीट करना चाहिए, उस हिसाब से होना चाहिए, और जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया, जिस चीज़ से इसको बचाने के लिए बनाया गया है उसको बचा सके, उस पर कारगर साबित हो सके, उस हिसाब से होना चाहिए। सिलेक्शन ऑफ पीपी इक्विपमेंट, selection of PPs require certain condition। अब सिलेक्शन ऑफ PPs पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट का जब हम चुनाव करते हैं उसके लिए कुछ शर्तें हैं। नेचर एंड सेवरिटी ऑफ द हैजर्ड का नेचर कैसा है वो उसके ऊपर निर्भर करता है। टाइप ऑफ कंटेमिनेंट, इट्स concentration and location of contaminated area with respect to the source of respirable air। वो कैसी हालत है उस वहाँ की और उसका कंसंट्रेशन कितना है, उसके जो लोकेशन है जहाँ पर ये चीज़ें हैं वो उसका उस हिसाब से होना चाहिए। ऐसा ना हो कहीं पर बहुत ज़्यादा होता है, कहीं पर बहुत कम होता है, तो उस हिसाब से पीपी का सिलेक्शन करना चाहिए। ऑपरेटिंग करेक्टरिस्टिक एंड लिमिटेशन ऑफ पीपी, उसकी लिमिटेशंस होती हैं, हर एक चीज़ की क्या होती है, एक कैपेसिटी होती है, ताकत होती है। लिमिटेशन का मतलब उसकी किस सीमा तक काम करने की वो है, कैपेसिटी है, तो हमें उसकी क्षमता के हिसाब को देखकर यूज करना है। क्योंकि अगर कोई चीज़ इतनी बड़ा स्ट्राइक होने वाला है, हमें पता है, कोई बड़ा हमने आंखों पर चश्मा पहन रखा और कोई उछल के कहीं से बड़ा वो आ गया, किसी हाई टेंशन से हाई स्पीड से कोई पत्थर या कोई चीज़ आ गई, तो वहाँ पर क्या करेगा, चश्मा तो काम नहीं करेगा। तो ऐसे ही उन चीज़ों को, अब ये तो एक मैंने उदाहरण दिया, जब हम एक एज इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल की लैब में करेंगे तो ये चीज़ें नहीं होंगी, परंतु मैंने वो लिमिटेशन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि हमें लिमिटेशन का भी ध्यान रखना कि यहाँ पे किस टाइप का हैजर्ड्स है, किस टाइप के ऑपरेशन है और ऑपरेशन का करेक्टरिस्टिक क्या है, और जो हम पीपी किट पहन रहे हैं उसका लिमिटेशन क्या, वो हिसाब से चुनाव करें। ईज ऑफ मेंटेनेंस एंड क्लीनिंग, उसका भी ध्यान रखना है तरीक़ों का कि कौन सी हम कर रहे हैं, और conformity to Indian / international standard and availability of test certificate, और इनके बारे में भी कंफर्म करना है सिलेक्शन से पहले कि जो ये हम किट यूज कर रहे हैं ये जो वो है मानक हैं उनकी इनके पास सर्टिफिकेट के हिसाब से है या सर्टिफिकेट है भी या नहीं है। प्रॉपर यूज ऑफ पीपी का प्रॉपर यूज, हैविंग सेलेक्टेड द प्रॉपर टाइप ऑफ, अब ये तो कर दिया सही यूज, मतलब चुनाव सही हो गया। और इट इज़ एसेंशियल दैट द वर्कमैन वेयर इट, अब हमको चुनाव करके रखना नहीं है, अच्छी क्वालिटी की चीज़ें ले आए, सारी पीपी किट हमने रख ली, अब उसके बाद पहनना भी ज़रूरी है। ऑफन द वर्कमैन अवॉइड यूजिंग पीपी, और अक्सर होता क्या है कि जो वो कामगार होते हैं वो इसको वो करते हैं, अवॉइड करते हैं, वो नहीं पहनते हैं। द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम,
और अगर हम कुछ वह है इस तरह के उनको रोकने के लिए कुछ चीज़ें हैं, जैसे एक्सटेंड टू व्हिच द वर्कमैन अंडरस्टैंड द नेसेसरी ऑफ यूजिंग, एक्सटेंड टू व्हिच उस चीज़ को बढ़ाइए जिस चीज़ को लोगों उसको लगे कि वर्कमैन कामगार को लगे कि पीपी जरूरी है। द ईज एंड कंफर्ट विथ व्हिच पीपी कैन बी ऑन विथ लीस्ट इंटरफेरेंस इन नॉर्मल वर्क प्रोसीजर। इस तरीके से करना है, इस तरीके से कंफर्ट बनाना है कि वो उसको हम पहन सके पीपी को। पीपी कैन बी ऑन विथ लीस्ट इंटरफेरेंस, बिना किसी बाधा के नॉर्मल वर्क प्रोसीजर में वो उसको पहने, इस तरह का माहौल बनाना है। द अवेलेबल economic, social and disciplinary sanction which can be used to influence the attitude of workmen। और जो भी उपलब्ध आर्थिक, सामाजिक और अनुशासनात्मक अनुमति हैं, सैंक्शन मीन्स अनुमति हैं, विच कैन बी यूज, वो सब को प्रयोग करो जो इन्फ्लुएंस उसके एटीट्यूड को, उसके व्यवहार को प्रभावित करते हों कि ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, यहाँ पे ये चीज़ें होती हैं, वो दिक्कतें हैं। इस तरह के जो ऑब्जेक्शन उसके हैं, जो इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं उसके एटीट्यूड में, उनको हमें क्या करना है, स्वीकृति देनी है कि ठीक है ऐसा नहीं होगा, ये होगा। द बेस्ट सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज टू मेक वेयरिंग पीपी मैंडेटरी टू एवरी एम्प्लॉयज। और इसका सबसे अच्छा तरीका है जितने भी वर्कर हैं, जितने भी कामगार हैं, सबके लिए ये आवश्यक किया जाए। इन अदर प्लेसेज education and supervision need to be intensified when a group of workmen is issue PP for the first time। जब भी हम इसको पहले टाइम किसी ग्रुप को, कामगारों को ये चीज़ें देते हैं तो उनको एजुकेट करना है। इन अदर प्लेस एजुकेशन एंड सुपरविजन नीडेड टू बी इंटेंसिफाइड। तो उनको एजुकेशन और उनका जो सुपरविज़न क्या नीड की ज़रूरत पड़ती है, एजुकेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो वो उनको सही ढंग से उनका ध्यान रखा जाए, उनको एजुकेट किया जाए, और जब उनको पहली बार हम देते हैं तभी वो प्रयोग कर सकते हैं। तो ये था तीसरा टॉपिक, तीसरा वीडियो जारी किया इसके बारे में, जो था हमारा पीपी के बारे में, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। और इसके जो अगला हम जारी करेंगे वो करेंगे, इसका प्रैक्टिकल होगा। और इससे जो पहले वीडियो जारी किया था वो था सेफ्टी के बारे में। तो ये सारे सेफ्टी का ही चल रहा है। तो ये आज का ये टॉपिक ख़त्म, यहीं पर ख़त्म होता है।